कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोय। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टाइम में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की कहानी से हम जान पाएंगे कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। बस एक छोटा सा अनुरोध है बहनों भाइयों से कि वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। प्रिय दोस्तों, आइए बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर कहानी शुरू करते हैं। एक समय शिवजी माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ भर गया। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से ही एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना जरूर कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने ठीक है कहकर गड्ढे के किनारे जाकर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठा देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे कुछ और दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ न जल जाए। बुढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम भी स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिन सी संकोच के
दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान का फल विश्वास के साथ किए गए पर ही मिलता है। प्रिय भक्तों, हम और आपने जाना कि गंगा स्नान से क्या फल मिलता है और कैसे मिलता है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।